हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चाणक्य के तीसरे अध्याय के बारे में। अगर आप लोगों ने चाणक्य का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय नहीं देखा है, तो जाइए सबसे पहले चाणक्य का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय देखिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाणक्य का तीसरा अध्याय। तो इसको वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोष कहाँ नहीं है, किसके कुल में दोष नहीं होता है, रोग किसे दुखी नहीं करते हैं, दुख किसे नहीं मिलता है, और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ ना कुछ कमी तो सब जगह लगी ही रहती है, और यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो और जिसे कभी कोई दुख ना हुआ हो और जो सदा सुखी रहा हो। तो फिर संकोच या दुख किस बात का है? इसलिए व्यक्ति को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमियों के रहते ही आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि जो हमारा व्यक्तित्व है वो पूर्ण हो सके। क्योंकि निरंतर सुख तो संसार में कोई भी नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख है, आज सुख है तो कल दुख है, और यही जग की रीत है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन होगा तथा शांत होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, और जो नीच वंश का आदमी होगा वह उद्धत होगा, बातूनी होगा, मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखेगा। हम सभी लोग तो जानते हैं कि व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है कि वह किस प्रदेश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। ये तो बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलती रहती है, परंतु जो हमारा बोलने का लहजा होता है एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है। इसलिए यह पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव-भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चल जाता है कि उसका जो स्वभाव है, वो जो दिखा रहा है, वो वास्तविक है या बनावटी है। क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं की झलक उसके कार्यों में अवश्य मिलती है। उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि उसका स्नेह दिखावटी है या असली है। अधिक देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता है, और व्यक्ति की देह से उसकी खाने की खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि कुशल व्यक्ति वही होता है जो अपनी बेटी का विवाह देखभाल करके किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटे को अधिक से अधिक शिक्षा दे, ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी की सीख दें, ताकि वह आपके परामर्श से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे काम में लग जाए। किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना देना चाहिए, ताकि वह उसमें उलझकर आपको अनावश्यक रूप से तंग न कर सके। आचार्य आगे कहते हैं कि यदि पूछा जाए कि दुष्ट और सांप में कौन अच्छा है, तो इसका उत्तर होगा सांप दुष्ट से हजार गुना अच्छा है। क्योंकि सांप तो कभी कभार ही किसी विशेष कारण पर ही मनुष्य को डसता है, किंतु दुष्ट जो है पग पग पर मनुष्य को डसता रहता है। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं होता है कि वह कब क्या कर बैठे। सांप तभी काटता है जब उस पर पाँव पड़ जाए या वह किसी कारण से भयभीत हो जाए। लेकिन जो दुष्ट होता है वह अकारण ही बिना कारण के मनुष्य को दुख पहुंचाता रहता है। आचार्य आगे कहते हैं कि जो अच्छे खानदानी व्यक्ति होते हैं, वह जिनके साथ दोस्ती करते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख में दुख में दोनों दशाओं में कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो राजा लोग होते हैं ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते हैं। इसलिए राजा लोग राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों को ही नियुक्त करते हैं। वे कभी भी नीच अथवा ओझे हथकंडे अपनाकर अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं करते हैं। आचार्य आगे कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर और गंभीर पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु जो साधु पुरुष होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। अब इसलिए श्रेष्ठ पुरुष सागर से भी महान होता है। यूँ तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल
किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता। इसके विपरीत साध पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करता है। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए। आचार्य आगे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पाँव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, पर उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, किंतु हृदय में सूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना उचित रहता है। आचार्य आगे कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना सुंदर हो, जवान हो, धनी घराने में पैदा हुआ हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे सम्मान नहीं मिलता। विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध ना होने पर पुष्प को कोई पसंद नहीं करता, उसी तरह अशिक्षित व्यक्ति को भी समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती। विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। आचार्य आगे कहते हैं कि कोयल की सुरीली आवाज ही उसकी सुंदरता है। इसी से वह अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है। इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है। तथा तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तब से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। आचार्य आगे कहते हैं, यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने पर पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि कुल के त्यागने पर गांव का भला होता है, तो कुल को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव के त्यागने पर देश का भला हो, तो गांव को त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार को भी त्याग करना पड़े, तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। आचार्य आगे कहते हैं कि मेहनत करने से गरीबी नष्ट होती है। व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए ताकि वह अपना जीवन संपन्न कर सके। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होता है, मन और आत्मा शुद्ध होती है, शुद्ध कर्म की प्रेरणा मिलती है, व्यक्ति दुष्कर्म से दूर होता है। चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता है और अप्रिय स्थितियां टल जाती हैं, तथा जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि सजगता से व्यक्ति चीजों को खतरों के पूर्व ही संभाल सकता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण सीता जी का हरण हुआ, अति घमंडी होने पर रावण मारा गया, तथा अत्यंत दानी होने के कारण राजा बलि चला गया। इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। पिताजी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए रावण उन्हें उठा ले गया। रावण को अत्यधिक घमंड हो गया था, इसलिए उसका नाश हो गया। और राजा बलि अति दानी थे, इसी कारण भगवान के हाथों ठगे गए। तो भलाई में भी और बुराई में भी अति दोनों में बुरी होती है। आचार्य आगे कहते हैं, समर्थ व्यक्ति के लिए कौन सी वस्तु भारी होती है? वह अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी कर सकता है। व्यापारियों के लिए दूरी क्या है? वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। विद्वान के लिए कोई सा देश विदेश नहीं है, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं है, क्योंकि वह अपनी मीठी आवाज से सबको अपना बना लेता है। आचार्य आगे कहते हैं कि वन में कहीं पर भी एक वृक्ष में सुंदर फूल खिले, तो उस सुगंध से सारा वन महक उठता है। इसी तरह एक सपूत सारे वंश का नाम अपने गुणों से उज्जवल कर देता है, क्योंकि कोई भी वंश गुणी पुत्रों से ही ऊंचा उठता है। इसलिए अनेक गुणहीन पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही पर्याप्त है। इसलिए आज के परिवार नियोजन के संदर्भ में अनेक बच्चों की जगह एक बच्चा अच्छा बच्चा होना सही है। आचार्य आगे कहते हैं कि वन में यदि एक भी वृक्ष सूखा हो, तो उसमें शीघ्र आग लग जाती है। उस वृक्ष की आग से सारा वन जलकर राख हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कुल में एक भी कपूत पैदा हो जाता है, तो वह सारे कुल को बदनाम कर देता है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि संतान को मर्यादा में रखें और उनमें सद्गुण पैदा करने का प्रयास करें। आचार्य आगे कहते हैं कि एक अकेला चंद्रमा रात के सारे अंधेरे को दूर करके सारी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगा देता है। इसी तरह एक ही पुत्र हो,
किंतु गुणवान हो तो वह सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। इसलिए अच्छे स्वभाव का एक पुत्र सारे वंश का नाम रोशन करता है और परिवार के सदस्यों को आनंदित करता है, क्योंकि उसके कारण वे अपने वंश पर गर्व और गौरव अनुभव करने लगते हैं। अंधियारी रात किसी को नहीं सुहाती, इसी प्रकार कुपुत्र भी कुल को नहीं सुहाता, वह कुल का नाम डुबाने वाला होता है। आचार्य आगे कहते हैं कि अनेक अवगुणी पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं है, उनके पैदा होने से सबको दुख ही होता है, किंतु कुल को सहारा देने वाला, उसका नाम ऊंचा करने वाला एक ही पुत्र अच्छा है। ऐसे पुत्र से कुल अपने को धन्य समझता है। आचार्य आगे कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था तक अपने पुत्र को बहुत प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जब वह 15 वर्ष का पूरा हो जाए और 16वां वर्ष लग जाए, तो उसके बाद उसके साथ एक मित्र की तरह सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। आचार्य यहाँ समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दोस्तों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। अर्थात कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाए और भयंकर आकार पड़ जाए या दोस्तों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़ा होने वाला व्यक्ति ही अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आचार्य आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ना अच्छे काम करके अपने धर्म का संचय करता है, ना धन ही कमाता है, ना काम भोग आदि इच्छाओं को ही पूरा कर पाता है और ना ही मोक्ष ही प्राप्त करता है, उसका जीना या मरना एक समान है। वह जैसा इस दुनिया में आता है, वैसा ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। आचार्य आगे कहते हैं कि जिन घरों में कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज, खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मनमुटाव नहीं रहता है, ऐसे घरों में सुख शांति धन संपत्ति आदि सदा बनी रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है, तो मूर्खों के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थी में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा, तो गृहस्थों के घरों अथवा देश की संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति को और देश को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चाणक्य नीति आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।